बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम बाय का यूजेस और बाय का इस्तेमाल देखेंगे और बाय को समझने की कोशिश करेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर बाय का कैसे इस्तेमाल किया जाता है और बाय कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बेसिकली बाय की जो 4 कैटेगरीज़ होती है, अगर इन 4 कैटेगरीज़ को हम समझ लें तो हम इजीली बाय का यूजेस हम कर सकते हैं कि बाय कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे पहले बाय का जो यूज़ है वो पैसिव और एक्टिव वॉइस में होता है। ये तो सबको ही पता है कि एक्टिव को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बाय का इस्तेमाल होता है। इसी तरह सेकंड कैटेगरी ये है कि जहाँ पर से आ रहा हो, जहाँ पर उर्दू में से आ रहा हो बाय, किसी भी व्हीकल के ज़रिए, किसी भी कार के ज़रिए, किसी भी ट्रेन के ज़रिए, किसी भी बाइक के ज़रिए, किसी भी कार के ज़रिए, शिप के ज़रिए, कोई भी ऐसी व्हीकल हो जिसके ज़रिए हम सफ़र करेंगे तो वहाँ पर भी बाय का इस्तेमाल होगा से के सेंस में। इसी तरह उसके बाद तीसरी कैटेगरी इसकी ये है कि जब किसी वाक़े में तक का इस्तेमाल होता हो, जब किसी वाक़े में तक आता हो, तक का सेंस आता हो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वहाँ पर भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें अकॉर्डिंग टू टाइम में क्या हो जाता है, 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह तक, शाम तक, दोपहर तक, रात तक, पूरी रात तक, सुबह तक वगैरह वगैरह, जहाँ पर तक का इस्तेमाल होगा तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करेंगे। उसके अलावा चौथी कैटेगरी ये है कि किसी के बराबर में, किसी के साथ में, किसी के पास में, तो यहाँ पर भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि यहाँ पर एडजेसेंट टू, बी साइड टू, नेक्स्ट टू का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन हम यहाँ पर बाय का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी बाय का इस्तेमाल होता है। सबसे पहली कैटेगरी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है कि शी कुक्स राइस, उसने वो चावल बनाती है। शी कुक्स राइस, वो चावल बनाती है। अब इसे हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए कहेंगे कि राइस इज़ कुक्ड बाय हर। चावल बनाए या चावल बनाए जाते हैं किसके ज़रिए, उसके ज़रिए। ठीक है, इसको हम पैसिव वॉइस में हमने कन्वर्ट कर दिया। इसी तरह दूसरा जुमला देखिए, दे प्लेड एक्सीडिंगली वेल, उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने हद से ज़्यादा अच्छा खेला। दे प्लेड एक्सीडिंगली वेल, इट वॉज प्लेड बाय देम एक्सीडिंगली वेल, ये हम इस तरह कहेंगे कि इट वॉज प्लेड एक्सीडिंगली वेल बाय देम, तो उन्होंने बहुत अच्छा खेला, तो इसकी पैसिव वॉइस हमने बना दी। ठीक है, इसी तरह ही शुड अटेंड द पार्टी, उसे पार्टी में शिरकत करनी चाहिए, उसे पार्टी में शिरकत करनी चाहिए। द पार्टी शुड बी अटेंडेड बाय हिम, पार्टी में शिरकत होनी चाहिए उसके ज़रिए। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस थी, जिस एक्टिव वॉइस से कन्वर्ट करके हमने पैसिव वॉइस में बनाया, और हमने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में भी बाय का यूज़ होता है। ये सिंपल सा यूज़ है, हर किसी को इसका यूज़ पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर बाय का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी कैटेगरी है जहाँ पर से का इस्तेमाल हो, उर्दू वाले से का इस्तेमाल लो, तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करते हैं। मैंने कि जैसे कि आपको बताया कि जहाँ पर किसी बस के ज़रिए, किसी कार के ज़रिए, किसी बाइक के ज़रिए, किसी ट्रेन के ज़रिए, किसी शिप के ज़रिए, किसी जहाज़ के ज़रिए, किसी हेलीकॉप्टर के ज़रिए, अगर किसी भी व्हीकल के ज़रिए आप किसी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं और वहाँ पर से का इस्तेमाल आता है या के ज़रिए का इस्तेमाल आता है, तो वहाँ पर भी हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, उन्होंने कार से सफ़र किया, दे ट्रेवल्ड बाय कार, उन्होंने कार से सफ़र किया या उन्होंने कार के ज़रिए सफ़र किया। दे ट्रेवल्ड बाय कार, एक ही बात है, कार से सफ़र किया या कार के ज़रिए सफ़र किया। ठीक है, वो PIA जहाज़ से आ रहा है, या हम ये कहेंगे वो PIA परवाज़ से आ रहा है। ही इज़ कमिंग बाय PIA फ्लाइट, ही इज़ कमिंग बाय PIA फ्लाइट, वो PIA से आ रहा है या वो PIA जहाज़ के ज़रिए आ रहा है। ठीक है, एक ही बात है, से आ रहा है या PIA परवाज़ के ज़रिए आ रहा है। ठीक है, इसी तरह दे वर गोइंग टू पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम बाय बस, वो बस के ज़रिए पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम जा रहे थे। दे वर गोइंग टू पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम बाय बस, वो बस के ज़रिए पाकिस्तान एयरफोर्स म्यूज़ियम जा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर से का इस्तेमाल होगा, किसी भी व्हीकल के ज़रिए ट्रैवल किया जाएगा, तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करेंगे। ये भी एक सिंपल सा कॉमन सा यूज़ है, बहुत सारे लोगों को इसका पता होता है। अब तीसरा जो यूज़ है इसका, वो तक का यूज़ है। जब किसी वाक़े में तक का सेंस आता हो अकॉर्डिंग टू टाइम, तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करेंगे। मैंने आपको बता दिया, 3 बजे तक, 4 बजे तक, सुबह तक, शाम तक वगैरह वगैरह, जहाँ पर तक का यूज़ होगा वहाँ पर हम बाय का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे वो 3 बजे तक निकलेंगे, दे विल लीव बाय 3 o'clock, वो 3 बजे तक निकलेंगे। जैसे अकॉर्डिंग टू टाइम की बात हो रही है ना, वो 3 बजे तक निकलेंगे, दे विल लीव बाय 3 o'clock। इसी तरह मज़दूर सुबह तक अपना काम ख़त्म कर देंगे, लेबर विल फिनिश देयर वर्क बाय मॉर्निंग, मज़दूर सुबह तक अपना काम ख़त्म कर देंगे।
तो सुबह तक की बात हुई ना, बाय मॉर्निंग आ गया यहाँ पर, ठीक है। लेबर विल फिनिश देयर वर्क बाय मॉर्निंग। इसी तरह आर्मी चीफ 7 बजे तक वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएंगे। द आर्मी चीफ विल अराइव एट द प्राइम मिनिस्टर हाउस बाय 7 o'clock। 7 बजे तक आर्मी चीफ्स विल अराइव एट द प्राइम मिनिस्टर हाउस बाय 7 o'clock। आर्मी चीफ 7 बजे तक वज़ीर आज़म हाउस पहुँच जाएंगे या वज़ीर आज़म हाउस पहुँचेंगे, ठीक है। लास्ट कैटेगरी ये है कि जब किसी के बराबर में बात की जाए, किसी के पास खड़ा हो, किसी के बराबर में खड़ा हो, किसी के साथ में खड़ा हो, तो वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम स्टैंड बाय हिम, मैं उसके बराबर में खड़ा हूँ। जैसे मैं उसके पास खड़ा हूँ, आई एम स्टैंड बाय हिम, उसके पास खड़ा हूँ, उसके पास, वो हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकती है, और अनजान चीज़ भी होती है, इट भी हो सकता है। तो मैं ये भी कहूँगा कि आई एम स्टैंड बाय हिम, हर, इट। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अगर वहाँ पर लड़का खड़ा हुआ है तो हम हर हिम कह देंगे, लड़की खड़ी हुई तो हर कह देंगे, और अगर कोई अनजान चीज़ है तो हम इट कह देंगे। इसी तरह इस बॉक्स को टेबल के पास रखो, टेबल के पास रखो, टेबल के बराबर में रखो ना, या टेबल के साथ में रख दो, एक ही बात हुई। तो इसे हम कहेंगे इस बॉक्स को टेबल के पास रखो, प्लेस दिस बॉक्स बाय द टेबल। यहाँ पर हम इस तरह भी कह सकते थे, प्लेस दिस बॉक्स नेक्स्ट टू द टेबल, या प्लेस दिस बॉक्स एडजेसेंट टू द टेबल, या प्लेस दिस बॉक्स बिसाइड द टेबल, तो एक ही बात होती। लेकिन चूँकि हम यहाँ पर बाय का सेंस में इस्तेमाल करें तो हम यहाँ पर कहेंगे प्लेस दिस बॉक्स बाय द टेबल। इस बॉक्स को टेबल के पास में, टेबल के साथ में, या टेबल के बराबर में रखो, ठीक है। तुम्हारे साथ कौन खड़ा है, हु इज़ स्टैंड बाय यू, तुम्हारे साथ कौन खड़ा हुआ है, तुम्हारे पास कौन खड़ा हुआ है, या तुम्हारे बराबर में कौन खड़ा हुआ है। तो तीनों सेंस में एक बाय का यूज़ भी होगा, नेक्स्ट का भी यूज़ हो सकता है, एडजेसेंट का भी यूज़ हो सकता है, और बिसाइड का यूज़ भी हो सकता है। तो चूँकि हम बाय का यूज़ हम यहाँ पर इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे हु इज़ स्टैंड बाय यू, ठीक है। तो ये सिंपल सी कैटेगरी थी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी सा टॉपिक था जो हमने यहाँ पर कवर किया। ज़्यादातर लोगों को इसका तक का यूज़ का नहीं पता होता और बराबर के यूज़ का नहीं पता होता। बाकी तो ट्रैवल और पैसिव एक्टिव वॉइस का सबको ही पता होता है कि पैसिव वॉइस के अंदर बाय का यूज़ हो सकता है। अगर किसी गाड़ी के ज़रिए हम ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पर भी बाय का यूज़ होता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को तक का यूज़ का नहीं पता होता कि तक के सेंस में बाय का यूज़ कैसे किया जाता है, और उसके अलावा किसी बराबर में, किसी के साथ में, किसी के पास में बराबर बाय का यूज़ कैसे किया जाता है। तो ये चार इनकी कैटेगरीज़ थी। ये 4 कैटेगरीज सिंपल सी कैटेगरीज़ है। अगर आप इन्हें समझ लेंगे तो आप हाई लेवल पर भी बाय का यूज़ करना या बाय का इस्तेमाल करना आप इजीली समझ जाएंगे कि बाय का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। और दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं अपनी वीडियोस वगैरह बनाता हूँ लेकिन मेरी वीडियोस को कोई देखता नहीं है, तो काइंडली मेरी वीडियोस को शेयर भी किया करें, क्योंकि अगर लोग मेरी वीडियोस देखेंगे तो मैं तभी नई वीडियोस अपलोड करूँगा, वरना तो नई वीडियोस अपलोड करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो काइंडली आप लोग मेरी वीडियोस शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।